जय जय श्रीमन्नारायण। मित्रों, आज की इस वीडियो में फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमल की एकादशी के व्रत विधि कथा तथा महात्म का आप श्रवण करेंगे। जिस तरह से पुराणों में एकादशी की कथा वर्णित है, उसी तरह से शास्त्र प्रमाण से संस्कृत एवं हिंदी में हमारे चैनल पर सभी एकादशियों की व्रत कथा को हम ले आ रहे हैं। इसी क्रम में आज की यह वीडियो फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमल की एकादशी के संबंध में है। वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मान्धातो वाचो वद ब्रह्मन् महाभागो येन श्रेयो भवेन्ममो। ईदृग्व्रतं ब्रह्मजो नेतेऽनुकम्पास्ति चेन्मयि। वसिष्ठ उवाचो सरहस्यं सेतिहासं व्रतानां व्रतमुत्तमं। कथयाम्यधुना तुभ्यं सर्वभूतफलप्रदम्। आमलक्या व्रतं राजन् महापातकनाशनं। मोक्षदं सर्वलोकानां गोसहस्रफलप्रदम्। मानधाता जी बोले, हे ब्रह्मयोने अर्थात ब्रह्मा के पुत्र, हे महाभाग, यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे हमारा कल्याण हो। वशिष्ठ मुनि बोले, रहस्य और इतिहास समेत सब फलों को देने वाला सब व्रतों से उत्तम व्रत को मैं कहता हूँ। हे राजन, आमलकी नामक एकादशी समस्त पाप का शमन करने वाली होती है, सब लोगों को मोक्ष देने वाली तथा सहस्र गोदानों के फल को देने वाली होती है। अत्रैवोदाहरन्तीमोमितिहासं पुरातनं। यथा मुक्तिमनुप्राप्तो व्याधो हिंसा समन्वितः। वैदिशं नाम नगरं हृष्टपुष्टजनाकुलं। ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्च समलङ्कृतम्। रुचिरं नृपशार्दूल ब्रह्मघोषनिनादितं। न नास्तिको न दुर्वृत्तस्तस्मिन् पुरवरे सदा। तत्र सोमान्वये राजा विख्यातः शशबिन्दुकः। राजा चैत्ररथो नामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः। नागायुतबलः श्रीमान् शस्त्रशास्त्रार्थपारगः। तस्मिन् शासति धर्मज्ञे धर्मात्मनिधरां प्रभो। कृपणो नैव कुत्रापि दृश्यते नैव निर्धनः। सुकालः क्षेममारोग्यं तस्मिन् राज्यं प्रशासति। विष्णुभक्तिरतां लोकास्तस्मिन् पुरवरे सदा। हरपूजारताश्चैवो राजा चापि विशेषतः। न कृष्णायां न शुक्लायां द्वादश्यां भुञ्जते जनाः। सर्वधर्मान् परित्यज्य हरिभक्तिपरायणाः। एवं संवत्सरा जग्मुर्बहवो राजसत्तमो। जनस्य सौख्ययुक्तस्य हरिभक्तिरतस्य च। वशिष्ठ जी बोले, पुराने इतिहास का उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से हिंसा में संलग्न व्याध को मोक्ष प्राप्त हुआ था। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे शोभित वैदिश नाम का एक नगर था। हे नृपशार्दूल, वह नगर बहुत सुंदर और वेदध्वनि से शब्दायमान था और उस पुर में नास्तिक तथा कुचाली मनुष्य कोई नहीं था। उस पुर में चंद्रवंशी शशबिंदु नाम का विख्यात राजा था। उसके वंश में सत्य प्रतिज्ञा वाला चैत्ररथ नामक राजा उत्पन्न हुआ। उस राजा में 10,000 हाथियों का बल था। शस्त्र और शास्त्र विद्या का वह परागामी था। हे प्रभु, उसके पृथ्वी में राज्य करते समय कृपण और कुचाली मनुष्य कोई नहीं दिखाई देते थे और उसके राज्य में सदा सुकाल, क्षेम और आरोग्य रहता था। उसके राज्य में सब लोग विष्णु भक्ति में तथा शिव की पूजा में रत रहते और वह राजा विशेष विधि से पूजा करता था। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी के दिन वह कुछ भी भोजन नहीं करता और सब धर्मों को छोड़कर हरि की भक्ति में तत्पर रहता था। हे राजन, इस प्रकार बहुत वर्ष व्यतीत हुए। वहाँ के सब मनुष्य सुखयुक्त हरिभक्त में रत थे। अथ कालेन संप्राप्ता द्वादशी पुण्य संयुता। फाल्गुनस्य सिते पक्षे नाम्ना ह्यामलकी स्मृता।
तामवाप्य जना सर्वे बालकास्तविरा नृपो नियमं चोपवासं च सर्वे चक्रुर्नरा विभो महाफलं व्रतं ज्ञात्वा स्नानं कृत्वा नदी जले तत्र देवालये राजा लोकयुक्तो महाप्रभो पूर्णकुम्भमवस्थाप्य छत्रोपानः संयुतं पंचरत्न समायुक्तं दिव्यगंधादिवासितं धात्री समुद्भूते सर्वपातकनाशिनी आमलक नमस्तुभ्यं गृहाणार्घोदकं मम धात्री ब्रह्मस्वरूपासि त्वं तु रामेण पूजिता प्रदक्षिण विधानेन सर्वपापहरा भव तत्र जागरणं चक्रुर्जना सर्वे सभक्तितः एतस्मिन्नेव काले तु व्याधस्तत्र समागतः क्षुधाश्रम परिव्याप्तो महाभारेण पीडितः कुटुम्बार्थं जीवघाती सर्वधर्म बहिष्कृतः जागरणं तत्र सोपस्यो दामलक्यां क्षुधान्वितः दीपमाला कुलं दृष्ट्वा तत्रैव निस्सादसः। कुछ काल में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी से पुण्ययुक्त आमलकी नाम की एकादशी आई। हे राजन, बालक बूढ़े सब लोग नियम से व्रत को करने लगे। महाफलयुक्त व्रत को जानकर राजा नदी के जल में स्नान करके सब लोगों समेत देवालय में जा पहुंचा तथा पंचरत्नों से युक्त दिव्य गंध से सुगंधित घट को स्थापित किया। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री आमलकी वृक्ष, हे सब पापों को नाश करने वाली आमलकी, तुमको नमस्कार है। मेरा यह अर्घ्य का जल ग्रहण करो। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो और तुम रामचंद्र द्वारा पूजी गई हो। प्रदक्षिणा के करने से तुम मेरे समस्त पापों को दूर करो। वहां सब मनुष्यों ने भक्ति से जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया वहां आया। वह भूख और श्रम से व्याकुल तथा भारी बोझ से पीड़ित था। कुटुंब के लिए जीवों को मारने वाला वह सब धर्म से बाहर का व्यक्ति था। क्षुधा युक्त वह वहां आमलकी का जागरण और जलते हुए दीपों से युक्त स्थान देखकर जा बैठा। किमेतदिति संचित्य प्राप्तो विस्मयतां भृशं ददर्श कुंभं तत्रस्थो देवं दामोदरं तथा ददर्शामलकी वृक्षं तत्रस्थांश्चैव दीपकान् वैष्णवं च तथाख्यानं शुश्राव पठतां नृणाम् एकादश्याश्च माहात्म्यं शुश्राव क्षुधितोऽपि सन् जागृतस्तस्य सा रात्रिर्गता विस्मितचेतसः ततः प्रभात समये विवसुर्नगरं जनाः व्याधोऽपि गृहमागत्य बुभुजे प्रीतिमानसः ततः कालेन महता व्याधः पञ्चत्वमागतः एकादश्या प्रभावेण रात्रौ जागरणेन च राज्यं प्रपेदे समूहश्चतुरङ्गबलान्वितं जयन्ती नाम नगरी तत्र राजा विदुरथः तस्मात् सतनयो यज्ञे नाम्ना वसुरथो बली चतुरङ्गबलोपेतो धनधान्यसमन्वितः दशायुतानि ग्रामाणां बुभुजे भयवर्जितः तेजसादित्य संकाशा कांत्या चंद्र समप्रभः पराक्रमे विष्णु समः क्षमया पृथ्वी समः धार्मिका सत्यवादी च विष्णु भक्ति परायणः। यह क्या है, ऐसा सोचकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त होकर और कुंभ तथा भगवान दामोदर को उसने देखा और आमले के वृक्ष को देखा। मनुष्यों से विष्णु की कथा सुनी। भूखे रहकर एकादशी का महात्म सुनकर वह विस्मित मन वाले की तरह उसका मन रात्रि जागते हुए बीत गई। प्रभात के समय सब लोग नगर को गए। व्याध ने भी घर जाकर प्रसन्न मन से भोजन किया। उसके बाद बहुत काल में वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। एकादशी के प्रभाव से और रात्रि के जागरण से वह व्याध चतुरंग सेना से युक्त राज्य का स्वामी हुआ। जयंती नामक नगरी का राजा विदुरथ होकर उसका जन्म हुआ। उस राजा को चतुरंग सेना से युक्त बलवान धन धान से युक्त वसुरथ नाम का पुत्र हुआ। वह निर्भय 10,000 ग्रामों को भोग करने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान कांति वाला था। पराक्रम में विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था और धर्मात्मा, सत्यवक्ता तथा विष्णु भक्ति में परायण था। ब्रह्मज्ञानी और कर्म करने वाला वह प्रजा पालन में तत्पर होकर शत्रुओं के गर्भ को नष्ट करता था। ब्रह्मज्ञः कर्मशीलश्च प्रजापालन तत्परः यजते विविधान् यज्ञान् स राजा परदर्पः दानानि विविधान्येव प्रददाति स सर्वदा एकदा मृगयायातो दैवान् मार्ग परिच्युतः न दिशो नैव विदिशो वेत्ति तत्र महीपतः उपधाय च दोर्मूलमेकाकी गहने बने
श्रान्तश्च क्षुधितोऽत्यन्तं संविवेश महीपतिः। अत्रान्तरे म्लेच्छगणः पर्वतान्तरवासभाक् आजजो तत्र यत्रास्ते राजा परबलार्दनः। कृतवैरास्तु ते राज्ञा सर्वदेवोपतापिताः। परिवार्य ततस्तस्थु राजानं भूरि दक्षिणं। हन्यतां चायं पूर्ववैरविरुद्धधीः। अनेन निहिता पूर्वं पितरो भ्रातरस्सुताः। पौत्राश्च भागिनेयाश्च मातुलाश्च निपातिताः। निष्कासिताश्च स्वस्थानात् भिक्षिताश्च दिशो दश। एतावदुक्त्वा ते सर्वे तत्रैनं हन्तुमुद्यताः। पाशैश्च पट्टिशैः खड्गैर्बाणैर्धनुषि संस्थितैः। सर्वतोरिगणास्ते च राजानां हन्तुमुद्यताः। वह सबके दुख को दूर करने वाला अनेक प्रकार से राजसूय यज्ञ को करने लगा। वह सदा नाना प्रकार के दान देता था। एक बार शिकार को गया हुआ वह राजा दैव यज्ञ से रास्ते को भूल गया। वहां राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा। तब अपनी बांह सिरहाने देकर वह वहीं पर लेट गया। अत्यंत थका हुआ वह भूखा ही सो गया। इस बीच में पर्वतों के निवासी म्लेच्छों का समूह वहां आया, जहां शत्रु के बल को नाश करने वाला वह सो रहा था। राजा से बैर किए हुए वे सदा दुखी रहते थे। उसके बाद वे सब चारों ओर से राजा को घेर कर खड़े हो गए। पहले बैर से विरुद्ध हैं बुद्धि जिसकी, ऐसे उस राजा को मारो मारो कहकर चिल्लाने लगे। पहले इसने हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे पुत्र को मारा है और पौत्र भांजे तथा मामा को मारा है, और अपने स्थान से निकाले गए हम 10 दिशाओं में फैल गए हैं। इतना कहकर वे वहां उस राजा को मारने के लिए उद्यत हो गए। पाश, पट्टिस, खड्ग और धनुष पर चढ़ाए हुए बाणों से वह शत्रुओं का समूह राजा को मारने लगा। सर्वाणि शस्त्राणि समाद्रवन्ति न वै शरीरे प्रविशन्ति तस्य। ते चापि सर्वे हतशस्त्रसंघा म्लेच्छा बभूवुर्गत देह जीवाः। सब प्रकार से शस्त्र चलाने पर भी उस राजा के शरीर में वह शस्त्र न लगकर स्वतः नष्ट हो गए। शस्त्रों के समूह से युक्त म्लेच्छ आदि श्रम से अधमरे हो गए। पदापि चलितुं तत्र न सेकुस्ते रजोभृशं। शस्त्राणि कुण्ठतां जग्मुः सर्वेषां हतचेतसां। दीना बभूवस्ते सर्वे एते हन्तुं समागताः। एतस्मिन्नेव काले तु तस्य राज्ञा शरीरतः निःसृता प्रमुदा ह्येका सर्वावयवशोभना। दिव्यगन्धसमायुक्ता दिव्याभरणभूषिता। दिव्यमालाम्बरधरा भ्रुकुटीकुटिलानना। सस्फुलिंगं च नेत्राभ्यां वमन्तं पावकं बहु। चक्रोद्यतकरा चैव कालरात्रिवापरा। अभ्यधावत संक्रुद्धा म्लेच्छात्यन्त दुःखितान्। निहिताश्च यदा म्लेच्छास्ते विकर्मरतास्तया। ततो राजा निबुद्धः सन् ददर्श महदद्भुतम्। हतान् म्लेच्छगणान् दृष्ट्वा राजा हर्षमवापसः। इह केन हता म्लेच्छात्यन्तं वैरिणो मम। केन चेदं महत्कर्मो कृतमस्मद्धितार्थिना। एतस्मिन्नेव काले तु वागुवाचा शरीरिणी। वह सभी म्लेच्छ एक पग भी चलने में समर्थ नहीं रह सके। नष्ट चित्त उन म्लेच्छों के अस्त्र भी भोथरे साबित हुए। जो राजा को मारने आए थे वह सब दीनहीन हो गए। उसी समय से राजा के शरीर में संपूर्ण अंगों से शोभायमान एक स्त्री प्रकट हुई। वह दिव्य गंध से शोभित और दिव्य आभरण से भूषित थी। दिव्य माला तथा दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए थी और क्रोध के मारे उसकी भौहें टेढ़ी हो रही थीं। नेत्र से चिंगारियां निकल रही थीं। दूसरी काल रात्र के समान वह क्रोधित होकर हाथ में चक्र लेकर म्लेच्छों पर दौड़ पड़ी। तब निषिद्ध कर्म में लगे हुए म्लेच्छ उस स्त्री द्वारा मारे गए। तब राजा जागे और यह अद्भुत कर्म को देखा। राजा म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर आनंद को प्राप्त हुए और कहने लगे कि मेरे बड़े बैरी म्लेच्छों को यहाँ किसने मारा? हमारे हित को चाहने वाला कौन है जिसने यह महान कार्य किया है? उसी समय आकाशवाणी हुई। तम स्थितम नृपतिम दृष्ट्वा निष्कामं विस्मयान्वितं। शरणं केशवादन्यो नास्ति कोपि द्वितीयकः। विस्मय युक्त बैठे हुए उस राजा ने आकाशवाणी सुनी कि केशव भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। उस वन से कुशलता पूर्वक लौटे हुए वह धर्मात्मा राजा पृथ्वी में इंद्र के समान राज्य करने लगा। बनास्तस्मात् सकुशली समाजातोपि भूमिभुक। राज्यं चकार धर्मात्मा धराजां देवते सवतो।
वसिष्ठ उवाच तस्मादामलकीं राजन् ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः ते यान्ति वैश्रमं लोकं नात्र कार्या विचारणा। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, इसलिए जो उत्तम मनुष्य आमलकी का व्रत करता है, आमल की एकादशी का व्रत करता है, वह विष्णु लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सभी ने फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमल की एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण किया। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व कथा, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।